एक सर हम तो हमारा ये जो टॉपिक है रिडक्शन फॉर वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, उसमें हमने ये चीज़ देख रही है कि हमने ज्वाइंट देखा था, अब हम पढ़ने लगे रिडक्शन फॉर वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में जो तीन कॉन्सेप्ट है कि हम सबसे पहले अगर हमारे पास कोई वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के इसमें हमने एट्रीब्यूट्स लेने, जो हम देखेंगे अगर हमारे एट्रीब्यूट में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है हम उसको दोबारा रिकॉल करेंगे, और रिकॉल करने के बाद अगर वो जो टीपीएफ मतलब वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है रिलेशन बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन के तौर पर। हमने जो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन देखी थी उसमें हमने जो भी फ्रेगमेंटेशन का पार्ट किया था उसमें सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट लिया था। रिडक्शन फॉर वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में हमने प्रोजेक्शन पर सारा हमारा रिलेशन बेस करेगा, और जो इसके मौजूद इसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको कैसे टैकल आउट किया जाएगा, हम उसको प्रोजेक्शन के थ्रू हम उसको दोबारा रिकॉल करवा सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेटर इज द ज्वाइन, ये भी हम कर सकते हैं कि हम उसको रिकंस्ट्रक्ट दोबारा से कर उसके इशू को रिजोल्व कर सकें। बेसिकली हम जो डाटा लोकलाइजेशन के इश्यूज को रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन से होते हैं और उसको कैसे टैकल किया जाता है। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, सिमिलर टू हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई यूजलेस intermediate relation fragment that do not contribute to the result। बिल्कुल सेम होता है आपके हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के साथ वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, लेकिन इसमें जो जो क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है लेकिन रिजल्ट तक नहीं पहुंचता, इसमें ये एक मसला इशू क्रिएट होता है कि इसमें जो भी आपका रिलेशन का इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है वो आपको फ्रेगमेंट जो होते हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं देते, यानी कि कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो तब हमें क्या कंडीशंस करनी चाहिए, जैसे कि आपको एक रिलेशंस बताया, अज्यूम अ रिलेशन आर ए विद ए, आपके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो A1 टू A1 इन्फिनिटी तक है, ठीक है, विच इज वर्टिकल फ्रेगमेंटेड एज आर आई को मैंने आर आई में ऑपरेशंस कौन सा अप्लाई किया है, प्रोजेक्शन का, जो कि ए आई की जितनी आई का मतलब है कि आपके पास जितने भी आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके मुताबिक जो जो आपके पास आपको कॉल करवाई जाएगी आपने उसका कम्बिनेशन करना होता है रिलेशन में जितने मौजूद है, और आपने ये मेंशन करना है जो आपके यहाँ पर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू ए होने चाहिए। आपका जो सिंपल ए का सेट होता है उससे लेस देन होने चाहिए। ये था कॉन्सेप्ट रिडक्शंस फॉर वर्टिकल फ्रेगमेंटेशंस का, और जिसमें जो ये वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में जो मौजूद जो इश्यूज आते हैं उसको ऐसे रिजोल्व किए जाते हैं। लास्ट जो आपकी एग्जांपल है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के हवाले से, इसी को वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के हवाले से वो एग्जांपल ये है कि कंसीडर करें कि आपके जो फॉलोइंग क्यूरीज एंड वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन हमने ली है, और क्यूरी हमने ये की है सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। जब आप सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन में तो एम्प्लॉय 1 जो है उसमें आप प्रोजेक्शन अप्लाई करेंगे ई नंबर और ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय 2 में से वही ई नंबर और उसका टाइटल। एक में आपने ई नेम लेना, एक में आपने उसका टाइटल लेना। जो रिड्यूस क्यूरी क्या होती है, मतलब आपके जो इसमें मौजूद इश्यूज को आप कैसे अपनी क्यूरी को रिड्यूस कर सकते हैं। डाटा लोकलाइजेशन बेसिकली अपनी क्यूरी को रिड्यूस करना ही होता है by computing the projection with the join, that is projection on e number and e name. We can see that the projection on employee 2 is useless because e name is not in is e employee, यहाँ पर लिखा हुआ है employee 3। कहता है जो एम्प्लॉय का नेम है, तो बाय जब हम जो ज्वाइन के साथ प्रोजेक्शन को जब हम कंप्यूट कर रहे थे तो वहां पर दो वर्ड है ई नंबर और ई नेम। ये तो आपका जैसे आपने एक एम्प्लॉय के मुताबिक ले लिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रोजेक्शन जो है एम्प्लॉय 2 में टाइटल का जो कंसेप्ट है इज एम्प्लॉय 2 इज यूजलेस बिकॉज ई नेम इज नॉट मेंशन इन एम्प्लॉय 2। तो जब एम्प्लॉय 2 में
ई नेम अगर मेंशन नहीं होगा तो आपके पास वो क्यूरी हो जाती है यूजलेस और आपको वो एम्प्टी स्पेसेस देती है, और जब एम्प्टी स्पेसेस होती है तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं और इसका कंट्रीब्यूशन हम इससे नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी हमारे पास मेंशन हो तो हम उसके जरिए हम प्रोजेक्शन लगाकर उसमें ज्वाइन का ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं। ये था आपका जो भी डाटा लोकलाइजेशन का वाइंड अप, और यहाँ तक आपका डाटा लोकलाइजेशन बिल्कुल एंड हो चुका है और आपके सारे कंटेंट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। आपको बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका तमाम डाटा कंप्लीट हो गया है।